हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि स्पैनर क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं तथा इनके क्या क्या सावधानियां हैं, इसके बारे में भी हम अंत में जानेंगे। मैकेनिकल से जुड़े जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे कि काम को आसान बनाने के लिए हम औजार का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हम काम को जल्दी ही और बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार हम नट और बोल्ट को कसने या खोलने के लिए जिस टूल्स का प्रयोग करते हैं उसे स्पैनर या रेंच कहते हैं, जिसे पाना भी कहते हैं। स्पैनर एक ऐसा औजार है जो किसी भी घुमावदार वस्तु पर बल लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इसके मटेरियल के बारे में कि ये कौन सा मटेरियल का बना होता है। स्पैनर जो है प्राय एलो स्टील या कार्बन स्टील को ड्रॉप फॉर्क करके बनाया जाता है। स्पैनर को क्रोम वेनेडियम स्टील से बनाया जाता है और स्पैनर को हार्डनिंग एवं टेम्परिंग व कैश हार्डनिंग भी की जाती है। अब इसके साइज़ के बारे में बात करते हैं। स्पैनर का जो साइज होता है वो किसी नट या बोल्ट के हेड के आमने सामने के फेस की बीच की दूरी को ही स्पैनर का साइज होता है। स्पैनर के जॉब की वेट नट की फेस की दूरी से कुछ अधिक रखा जाता है ताकि स्पैनर सही प्रकार से नट पर फिट हो सके। स्पैनर का जो साइज है वो इसकी जॉ के नीचे बॉडी पर लिखी जाती है। स्पैनर जो है प्राय वो सेट से मिलते हैं। स्पैनर एक सेट में 12 पीस होते हैं। ये एक सेट में 6 mm से लेकर 32 mm साइज तक के स्पैनर होते हैं। अब बात करते हैं स्पैनर के प्रकार। स्पैनर निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है ओपन एंडेड स्पैनर। इस प्रकार के स्पैनर सबसे अधिक उपयोग में लाया जाता है ऐसे स्थान पर कि जहाँ पर नट या बोल्ट को घुमाने के लिए ज़्यादा जो है कि जगह ना हो और यह खुले सिरे वाले होते हैं। इसका मुंह बॉडी के 15 डिग्री के कोण पर बना होता है। ओपन एंडेड स्पिनर दो प्रकार के होते हैं। पहला है सिंगल एंडेड ओपन स्पिनर, दूसरा है डबल एंडेड ओपन स्पिनर। अब बात करते हैं रिंग स्पिनर। इस प्रकार के दोनों सिरे गोल होते हैं। यह एक ऐसा स्पिनर है कि जिससे दोनों सिरे पर रिंग का आकार होता है। इस रिंग के अंदर 12 खांचे होते हैं जिसे नट पर अच्छी तरह ग्रिप बना होता है और रिंग नट बोल्ट की चारों ओर उसे पकड़ता है। इस स्पिनर में जो है ओपन एंड स्पिनर से स्लिप होने की संभावना कम रहता है और नट के आकार के अनुसार जो है अलग अलग स्पिनर का प्रयोग करते हैं। अब तीसरा है एडजस्टेबल स्पिनर। इस स्पिनर के एक साइज में ही खांचा कटा होता है और जैसे ही इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह एक एडजस्टेबल स्पिनर है। इस स्पिनर को हम कार्य के अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इसमें एक चल जबड़ा और दूसरा जो है कि फिक्स जबड़ा होता है। इस चल जबड़े को इसमें लगे एक स्क्रू के द्वारा एडजस्ट किया जाता है। इस स्पिनर का पकड़ने की क्षमता जो है वो अन्य स्पिनर की क्षमता से कम है। इसका उपयोग हल्के कामों के लिए किया जाता है और इस स्पिनर की सहायता से हम कई स्पिनर का कार्य इस स्पिनर से कर सकते हैं। इसका जो साइज है इसकी कुल लंबाई से लिया जाता है। अब चौथा है सॉकेट स्पिनर। टी सॉकेट स्पिनर किसी उपकरण में गहराई में लगे नट या बोल्ट को खोलने या कसने के लिए प्रयोग में किया जाता है। यह स्पिनर अंग्रेजी के टी के आकार का स्पिनर होता है जिसमें एक किनारे पर नट व बोल्ट के आकार के अनुसार सॉकेट बना होता है तथा दूसरे सिरे पर घुमाने के लिए बल लगाने के लिए एक हैंडल भी लगा होता है। इसे जो है हैवी बोल्ट को खोलने व कसने के लिए प्रयोग में किया जाता है। और पांचवा है बॉक्स स्पिनर। यह एक खोखला पाइप होता है जो अंदर से षट्भुज आकार का बना होता है और इसकी बॉडी में एक आर पार होल बना होता है। इस होल में एक गोल रॉड फंसाया जाता है। इसी रॉड को पकड़कर नट या बोल्ट को खोला या कसा जाता है। इसका उपयोग अधिक गहराई में फिट नट या बोल्ट को खोलने या कसने में प्रयोग किया जाता है। अब छठा है हुक स्पिनर। इस स्पिनर का एक सिरा अर्धगोलाकार होता है जिसके सिरे में एक हुक बना होता है और इसी हुक को नट या बोल्ट में बने होल या स्लॉट में फंसाया जाता है और आवश्यकता के अनुसार इसे घुमाकर कसा या खोला जाता है। अब सातवां है मंकी स्पिनर। यह भी नट और बोल्ट के साइज को कसने या खोलने के लिए एडजस्ट किया जाता है। इसमें भी मूवेबल जॉ होता है। इसके मूवेबल जबड़े को चलाने के लिए इसमें भी स्क्रू बना होता है। यह एडजस्टेबल स्पिनर की तुलना में अधिक मजबूत होता है और भारी कार्य में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आठवां है एलन की। मशीनों में एक विशेष प्रकार के हेड वाले स्क्रू या बोल्ट प्रयोग में लाए जाते हैं जिसे एलन स्क्रू कहा जाता है। इसके हेड सिलेंड्रिकल होते हैं तथा इनकी बाहरी सतह सीधी की गई होती है। इसके हेड के बीच में हेक्सागोनल होल बना होता है। इसी होल में लगाकर एलन को घुमाया जाता है। यह एलन की एक स्टील को
षटभुजाकार रॉड को 90 डिग्री के अंश पर मोड़कर बनाई जाती है। अब 9वां है एयर रेचेट। एयर रेचेट लगभग हाथ से चलाने वाले रेचेट की तरह ही होता है, क्योंकि इन दोनों में एक जैसा स्क्रू ड्राइव होता है, लेकिन इस सॉकेट ड्राइव को चलाने के लिए एक एयर मोटर लगा रहता है। इसमें ट्रिगर होता है, जो ट्रिगर को खींचने से मोटर चालू हो जाता है और जो है सॉकेट द्वारा ड्राइव को घुमाया जाता है। नट और बोल्ट को शीघ्रता से ढीला करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसमें जो है शरीर का बल बहुत ही कम लगता है और इसका प्रयोग करने पर समय की बचत भी होता है। अब बात करते हैं इसके सावधानियां के बारे में, सेफ्टी के बारे में कि क्या क्या सावधानियां हैं इसके। तो सबसे पहला सावधानियां है, कभी भी फटे या टूटे स्पिनर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें जो है कि चोट लग सकता है, जिसमें हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकता है। अब दूसरा है, हमेशा ऐसे नट बोल्ट को फिट करें जो कि नट या बोल्ट में सही तरह से फिट हो सके। तीसरा है, स्पिनर को खींचने के स्थान पर दबाना सुरक्षित होता है। चौथा है, यदि स्पिनर में ग्रीस, मोबिल ऑयल या कोई स्लिप होने वाला ऑयल लगा हो तो उसको उपयोग में नहीं करना चाहिए, नहीं तो स्लिप होकर चोट लग सकता है। पांचवा है, स्पिनर पर कभी भी स्पिनर की क्षमता से अधिक बल जो है नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अधिक बल लगाने से स्पिनर टूट भी सकता है, जिससे हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकता है। अब छठा है, स्पिनर पर कभी भी हैमर से चोट नहीं मारना चाहिए। अब सातवां और आखिरी है, नट या बोल्ट के लिए उचित साइज का ही स्पिनर उपयोग में लाना चाहिए।